नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी रेलवे की किसी भी तैयारी कर रहे हैं, कि चाहे वो एलपी हो, चाहे फिर टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई या फिर एनटीपीसी हो, दोस्तों अगर मैथ आती है तो मान लीजिए इसमें से 2 नंबर आपके फिक्स होने वाले। मैं 5 से 6 सवाल कराने वाला हूं, जो कि 10 से 20 मिनट हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। विश्वास मानिए, जो तरीका बताऊंगा अगर आप लोग ये तरीका फॉलो करते हैं या फिर इस प्रकार के प्रश्न आप लोग भाई सच में अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो यकीन मानिएगा आपको एग्जाम में बेनिफिट होने ही वाला है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ पे इसका सिलेक्शन करवाऊंगा। कहीं पे ऊपर नीचे कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है। मेरा पहला प्रश्न है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होगा। एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट होता है। यही क्वेश्चन है जो कि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न है। शिफ्ट 2 में आया था। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसको करने में ना दिमाग हिल जाएगा। देखो कैसे किया जाएगा। सबको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये सबको पता है। और सबको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना। यानी कि 24 का गुणा अगर हम 60 में कर देंगे तो टोटल मिनट हमारे पास आ जाएंगे। यानी कि इसका मतलब आ जाएगा 1440 आ जाएगा। यानी कि एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, हम ये मान सकते हैं। अब इसने पूछा है कि ये 18 जो है, इतने मिनट का 18 कितना परसेंट है, यही पूछा है। जब आप लोग इतना कर लीजिएगा तो आप लोग जान जाएगा कि एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। इसने पूछा कि 18 मिनट 1440 मिनट का कितना परसेंट है। देखिए पूछा किसका है, 18 का। तो 18 गुणे में 100, परसेंट में लाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। बाकी 1440 अगर हम इसको 1 0 से 0 काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 18 गुणे में 10 बटे में 144 बचेगा। अगर हम इसको 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, और 2 से जाएगा 2 बार में। अब हमारे पास बच चुका है कि 18 गुणे में 5 बटे में 72 बच चुका है। सबको पता है कि 18 से जाएगा 4 बार में, 18 से जाएगा 4 बार में, हमारे पास आ जाएगा 5 बटे में 4। अब 5 बटे 4 में सबको पता है कि इसका मतलब होता है 1.25%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न था, लेकिन अगर आप लोग इसको नहीं समझ पाए कि एक दिन में कितना मिनट होता है, ये छोटा सा कंसेप्ट नहीं जानते हैं, तो सवाल गलत हो जाएगा। फिर से सुनिएगा सवाल को। एक टीम 45 खेल खेलती है, एक टीम 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कुल कितने खेल खेले हैं। सबको पता है कि 60% का मतलब क्या होता है। 60% का मतलब क्या होता है, 3 और बटे में 5। यानी कि कुल 5 खेल थे टोटल। अगर पूछे तो 5, और जीता कितने, विनर कितने हुए हैं, 3। ठीक है, 60% का मतलब यही होता है। इसका मतलब ये टोटल, और ये जो जीता है फिर हारा उसकी वैल्यू बताता है। टोटल 5 खेल थे, इसमें से 3 खेल उसने जीता है, लेकिन इसने कहा कि नहीं 45 खेल जीता है। ठीक है, यानी कि 3 बराबर में 45, 1 बराबर में 15, क्योंकि 15 बार कटेगा 15 आ जाएगा। तो इसने पूछा कि कुल कितने खेले हैं उसने। कुल यहाँ पे 5 खेल खेला है, सबको पता है टोटल 5 है। तो यानी कि 1 बराबर अगर 15 तो 5 बराबर क्या होगा, 5 गुणे में 15 बराबर 75 इज द राइट आंसर। सेकंडों में हो सकता था अगर आप पेन से करते तो एनटीपीसी CBT 1 में आया था। जरूरी नहीं है ये प्रश्न CBT 1 में आया है तो दोबारा नहीं आएगा। आरपीएफ एसआई में भी आ सकता है, और इससे भी आसान प्रश्न आते हैं, अभी मैं करके दिखाऊंगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जो कि दिया गया है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है। 2 संख्याएं हैं, एक है ए और एक है बी। दिया गया है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना, बी का 8 गुना। यानी कि अगर ये 1 मान लेते हैं तो ये 8 हो जाएगी। हाँ, अब पूछ रहा है कि ये कम है, ये तो कम है, लेकिन इससे कितना परसेंट कम है ये पूछा है। इन दोनों का अंतर कितना है, 7। यानी कि 7 कम है किससे, 8 से। परसेंट पूछा है तो 100 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 700 बटे में 8। इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 87.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको काट के देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दिया गया है कि एक संख्या में 37% की कमी से
यह 315 हो जाती है। इससे कितने परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह संख्या 800 हो जाए? समझ रहे हो? बहुत ही भयानक तरीके से इसको हम तोड़ने वाले हैं। इसने कहा है कि 37% की कमी हो जाती है। पहले बताओ, कोई भी चीज 100% होती है। इसने कहा है कि 37% की कमी, यानी कि 37% की कमी हो गई। ठीक है, अच्छा 100 थी, 37 इसमें कमी हो गई, बचा कितना हमारा 63%। हाँ, इस 100 में से अगर 37 घटाओगे तो 63 ही आएगा। इसने कहा कि नहीं, 63% की कमी हुई है लेकिन 315 मेरा घटा है, यानी कि 63 बराबर 315। अगर हम एक की वैल्यू निकालना चाहे तो 315, अब बट्टे में अगर हम 63 से भाग देंगे तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 5 बार जाएगा, यानी कि एक की वैल्यू 5 आ गई। अब इसने पूछा है कि उस संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए ताकि वह 800 हो जाए। अरे भैया, पहले ये मुझे बताओ, ये संख्या पूरी है कितनी? पूरी तो सिर्फ 100%। एक की वैल्यू 5, अगर एक की वैल्यू 5 तो 100 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 100 गुणे 5 बराबर 500। ठीक, यानी कि वो नंबर जो था वो 500 था। अब इस बोल रहा है कि इसको अगर हम 800 बनाना चाहें तो कितने परसेंट मुझे बढ़ाना पड़ेगा यहाँ, यानी कि 300 की कमी है यहाँ पे ना, 300 की कमी है। 300 कमी है किस पे? 500 पे। अगर हम इसको 100 बनाना चाहें, अगर इसको हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो 100 से गुणा करते हैं। 100 से जाएगा 5 बार में और 5 से जाएगा 60 बार में, यानी कि 60% अगर हम बढ़ा देते हैं इस संख्या को तो ये संख्या 500 जो है ये 800 बन जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है जो कि इसी प्रकार का, इसी टाइप का है, लेकिन ये भी एनटीपीसी CBT 1 में आया वो प्रश्न है जो कि शिफ्ट नंबर 1 में आया था। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न है, पहले आप लोग बनाइए फिर मैं बनाता हूं। सवाल है, जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह संख्या 47% रह जाती है, उस संख्या का 11.3% क्या होगा? देखो, पहले आप लोग बनाओ फिर मैं बनाता हूं। यहाँ पे दिया गया है कि मान लो कोई संख्या 100% थी, 100% थी। इसमें बोल रहा है कि 47% रह जाती है, यानी घटी कितना? 47% घट गई। अच्छा बताओ, बची कितना? बची आप लोग बोलोगे कि वो 53% बच गई। लेकिन इसने कहा है कि 106 घटाया गया, लेकिन मुझे तो लगता है 53 घटाया गया है, क्योंकि बची तो 47 है। सवाल में कहा गया है कि 47% रह जाती है, यानी कि बची है 47%, घटी है 53%। लेकिन इसने कहा कि 53 नहीं घटी है, मेरी तो 106 घटी है। अच्छा, यानी कि 53 बराबर 106। एक बराबर अगर हम 106 में 53 से भाग दे देंगे तो एक बराबर ये 2 बार कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 2, यानी एक की वैल्यू 2 हो जाएगी। एक की वैल्यू 2 हो जाएगी और पूरी कितना हो जाएगी? पूरी थी 100%, यानी कि 100 और गुणे में 2 बराबर 200, यानी कि वो संख्या 200 थी। अब इसने पूछा है इसका 11.3% क्या होगा, यानी कि 200 का 11.3 अब बटे में 100। हाँ, 100 से जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 गुणे 11.3 बराबर क्या आएगा? 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, यानी कि 22.6 आ जाएगा। लेकिन जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसका मतलब हम इसको 23 लिख सकते हैं। लगभग इसको हम 23 लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में एग्जैक्ट आंसर दिया ही नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर इसके हिसाब से। वैसे तो हमारा सही आंसर 22.6 आएगा, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है तो इसके आसपास का ऑप्शन हमारा एक ही दिखाई दे रहा है, सी।